नमस्कार दोस्तों, वी आर फूडीज़ में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं सूजी के नमक पारे, जो बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और नॉन ऑयली बन करके तैयार हो जाते हैं। इन्हें बनाना बेहद आसान है। ये लंबे समय तक चलने वाले हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते हैं। तो दिवाली पर आप इसे नाश्ते के लिए बना करके रख सकते हो। चलिए तो फिर रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर मिक्सर जार लिया है और अब हम इसमें डालेंगे सूजी। यहाँ पर मैंने मेजरमेंट के लिए 200 ml का कप यूज़ किया है और इस कप से मैंने 2 कप जितनी नाप करके सूजी ली है। यहाँ पर हमें बारीक वाली सूजी का इस्तेमाल कर लेना है और अब हम इस सूजी को मिक्सी में पीस करके तैयार करेंगे। सूजी को पीसने से हमारे नमक पारे बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं बल्कि क्रिस्पी बन करके तैयार हो जाते हैं। तो लीजिए, यहाँ पर मैंने सूजी को मिक्सी में पीस कर तैयार कर लिया है। इसे हमें हल्का सा दानेदार रखना है, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं पीसना है। तो अब मैंने गैस पर एक कढ़ाई रखी है और इसमें हम पोहा खाने के चम्मच से 2 चम्मच भर करके ऑयल डालेंगे। ये ऑयल यहाँ पर मोयन का काम करेगा। ऑयल को हम अच्छे से गरम करेंगे और अब हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने आधा चम्मच जितना जीरा लिया है, आधा चम्मच जितना अजवाइन लिया है। गैस हमें धीमी रखनी है ताकि ये सारी चीज़ें ना जले। अब मैंने यहाँ पर थोड़ा सा करी लीव्स एकदम बारीक बारीक कट करके लिया है। इसकी जगह पर आप हरा धनिया या फिर कस्तूरी मेथी को क्रश करके भी इस्तेमाल कर सकते हो। थोड़ी सी मैंने यहाँ पर चिली फ्लेक्स लिए हैं, इसे डालेंगे और अब हम इन सारी चीज़ों को धीमी गैस पर अच्छा क्रिस्पी होने तक भून लेते हैं। इन सारी चीज़ों को हमें अच्छे से क्रिस्पी होने तक भून लेना है ताकि इनका फ्लेवर अच्छे से निकल कर आ जाए। और जब ये सारी चीज़ें अच्छे से क्रिस्पी हो जाएगी तो हम इसमें पानी डालेंगे। जिस कप से हमने नाप कर सूजी ली थी उसी कप से नाप करके हम यहाँ पर पानी यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर मैंने लगभग 1.5 कप जितना पानी यूज़ किया है। और अब हम इसी में टेस्ट के हिसाब से नमक डालेंगे ताकि नमक अच्छे से मेल्ट हो जाएगा। और अब हम इसे इस तरह से स्पैचुला से चलाएंगे ताकि नमक अच्छे से मेल्ट हो जाए, क्योंकि यहाँ पर हमें इस पानी को बॉईल नहीं करना है, बस इसे हमें हल्का सा गर्म कर लेना है। तो लीजिए, यहाँ पर हमारा ये पानी हल्का सा गर्म हो चुका है। तो अब हम सूजी में 2 चम्मच भर करके बेसन डालेंगे और अब ये तड़के वाला पानी हम सूजी और बेसन में डालेंगे। इसे हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे क्योंकि हो सकता है कि इतना सारा पानी हमें यहाँ पर ना लगे। यहाँ पर जो है हमें इसका घोल नहीं बनाना है, इसका आटा गूंद कर तैयार कर लेना है। रोटी बनाने के लिए हम जो आटा गूंदते हैं उससे थोड़ा सा सख्त आटा यहाँ पर हमें गूंद कर तैयार कर लेना है। ये पानी इस वक्त गर्म है तो इसलिए हम यहाँ पर इस स्पैचुला से इसे मिक्स करेंगे और उसके बाद हम इसे हाथों से मसलते हुए इसका डो बना करके तैयार करेंगे। अगर गलती से ये आटा पतला हो जाता है तो इसे थोड़ा सा टाइट बनाने के लिए, सख्त बनाने के लिए आप यहाँ पर फिर से थोड़ा सा सूजी का इस्तेमाल कर सकते हो। तो लीजिए, यहाँ पर मैंने इस तरह से थोड़ा थोड़ा पानी यूज़ करके इसका इस तरह से सख्त आटा लगा करके तैयार कर लिया है। ये आटा बहुत ज़्यादा सख्त भी नहीं है, लेकिन रोटी के लिए हम जो आटा लगाते हैं उससे हल्का सा सख्त है। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और इसे 5-7 मिनट के लिए ढक करके छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर इसे रखे हुए 5 से 7 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसे हल्का सा इस तरह से मसल देते हैं और अब हम इसकी लोइयाँ बना करके तैयार करेंगे। रोटियाँ बनाने के लिए जो हम लोइयाँ बनाते हैं उससे थोड़ी सी बड़ी बड़ी लोइयाँ बना करके तैयार करेंगे। लोइयाँ बनाने के बाद अब हम इसमें से एक लोई लेंगे और इसे हम हाथों पर मसलते हुए अच्छे से प्लेन बनाएंगे। अब हम इसे बेल लेते हैं। बाकी जो लोइयाँ है उसे हम ढक करके बाजू में रख देते हैं। तो यहाँ पर इसे हम रोटी से थोड़ा सा मोटा बेल करके तैयार करेंगे। इसे बेलने के लिए आपको ऑयल, आटा कुछ भी लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। और फिर लीजिए, अब ये बिल्कुल तैयार है। तो इसे मैंने इस तरह से हल्का सा मोटा रखा है, आप देख सकते हो। अब हम इसे कट कर लेते हैं। अगर आपके पास इस तरह से कटर नहीं है तो आप इसे चाकू की मदद से भी आसानी से कट कर सकते हो। अब हम इसे इस तरह से पतले पतले लंबे स्लाइस में कट करेंगे। आप चाहो तो अपने पसंद के हिसाब से इसे स्क्वायर शेप में भी कट कर सकते हो। इस तरह से पतले स्लाइस में कट करने के बाद अब हम इसे बीच में से कट लगाएंगे ताकि हमारी ये स्टिक्स बहुत ज़्यादा लंबी लंबी ना हो जाए। तो लीजिए, अब ये बिल्कुल तैयार है फ्राई करने के लिए। तो यहाँ कढ़ाई में मैंने ऑयल डाला है और इसे हमें मीडियम से थोड़ा सा ज़्यादा गर्म कर लेना है।
जब ये अच्छे से गर्म हो जाएगा तो हम इसमें हमारी बेली हुई स्लाइस डालेंगे इस तरह से। और इन्हें डालने के बाद शुरू में हम इसे बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे, इसे हम हल्का सा सेट होने देते हैं, हार्ड होने देते हैं। जब ये हल्की सी सेट हो जाएगी तो मीडियम हाई फ्लेम पर इन्हें हम हल्का गोल्डन कलर आने तक फ्राई करेंगे। और फिर लीजिए, इन्हें हल्का गोल्डन कलर आ चुका है, ये अच्छे से क्रिस्पी हो चुकी है। तो इस स्टेज पर अब हम इसे निकाल लेते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और नॉन ऑयली बन करके तैयार हो जाती है। तो आप भी इसे स्टेप बाय स्टेप ज़रूर से बनाइए, ये बिल्कुल परफेक्ट बन करके तैयार हो जाती है। तो बस अब हम इसी तरह से सारे नमक पारे बेल करके फ्राई करेंगे। इस दूसरी बैच फ्राई करने से पहले या तो गैस को कुछ सेकंड्स के लिए बंद कर दीजिए, या फिर इसमें नमक पारे डालने के बाद गैस को कुछ सेकंड्स के लिए बिल्कुल स्लो कर दीजिए। उसके बाद कुछ सेकंड्स के लिए फिर से इन्हें मीडियम हाई फ्लेम पर अच्छे से फ्राई कीजिए। बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और नॉन ऑयली सूजी के नमक पारे बन करके तैयार हो जाते हैं। तो आप भी इन्हें स्टेप बाय स्टेप ज़रूर से बनाइए। और अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन क्लिक कीजिए, जिससे मेरे नई नई वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। फिर मिलेंगे ऐसी ही एक नई मज़ेदार रेसिपी के साथ।